गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अव्ययभाव समास। एक आपसे निवेदन बच्चों, अगर आप ये समास आप पढ़ रहे हो तो एक बार आप इससे पूर्व के समास अवश्य पढ़ लें, क्योंकि जो सामान्य वो आपके पूर्व ज्ञान की बातें होती है वो आपको पहले वाले समासों में मैंने समझा दिए, बता दिए। तो कई बातें आती है वो आप यहाँ पर आकर वहाँ पर अटकोगे, आप सोचोगे इसमें क्या होता है। तो आप इससे पूर्व वाली वीडियो अवश्य आप देखें और उनको समझकर आपके लिए आगे वाली वीडियो वो आसान हो जाएंगे, आपका सहयोग होगा इसमें। आइए हम आज का जो हमारा समास है उसकी ओर चलते हैं। हम अव्ययभाव समास हमारा आज का समास रहेगा। देख रहे हो अव्ययभाव समास, ये अव्ययभाव समास जो है हमारा आज का समास रहेगा। इसका प्रथम पदी क्या होता है? अव्यय होता है बच्चों, अव्यय। अव्यय को अविकारी भी बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं? अविकारी। इसको ही अविकारी भी बोलते हैं। देखो अविकारी शब्द वो होते हैं जो क्या होते हैं, जब वे कर्ता या क्रिया के लिंग वचन कारक काल के बदल जाने पर अपना रूप परिवर्तन नहीं करते हैं। बच्चे प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, लड़के प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं, लड़कियां प्रतिदिन विद्यालय जाती है, लड़का प्रतिदिन विद्यालय जाता। ये जाता है, जाते, जाती है, जाते रहे हैं, रही थी, रहे हैं। बच्चे, लड़के, लड़कियां, लड़का, ये सब शब्द बदल रहे हैं, लेकिन जो प्रतिदिन शब्द हमारे सामने है, क्या कौन सा शब्द है? प्रतिदिन। ये प्रतिदिन ये शब्द अपना रूप परिवर्तन नहीं कर रहा है, जबकि कर्ता बदल रहा है, उसकी क्रिया बदल रही है, लेकिन ये शब्द अपनी जगह यथास्थिति बना हुआ है। इसलिए ऐसे शब्द अव्यय शब्द कहलाते हैं। अव्यय का मतलब है जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें क्रिया लिंग वचन कारक काल के बदल जाने पर कोई विकार उत्पन्न नहीं होता, उनमें कोई बदलाव नहीं होता, वो अव्यय या अविकारी एक ही नाम है दोनों, ये दोनों एक ही है। तो ये उनको अव्यय या विकारी शब्द कहते हैं। इसका प्रथम पद अव्यय होना जरूरी हो जाता है, कोई जरूरी नहीं सारे हो, लेकिन अधिकांश शब्द जो होते हैं वो अव्यय शब्द पर आधारित होते हैं। देखो विद्यार्थियों, यथाशक्ति, इसी को ले लेता हूं मैं थोड़ी देर के लिए। यथाशक्ति, यथाशक्ति, ये यथा क्रम भी होता है, यथा सामर्थ्य भी होता है, यथा संभव भी होता है, यथा योग्य भी होता है ना। हमारे पास यथा योग्य भी हो जाएगा ये, मतलब ये शब्द तो बदल जाएगा, लेकिन जो ये शब्द है यथा क्रम, यथा शक्ति, यथा योग्य, यथा संभव, है ना, यथा क्रम जो भी है, यथा स्थिति, ये शब्द बदल रहा है, लेकिन ये शब्द जो हमारे सामने ये शब्द नहीं बदल पा रहा। ऐसे शब्द ही क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। चलिए विद्यार्थियों देखते हैं ये क्या कह रहा है हमारे को। दूसरा पद, पहला इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है। बिल्कुल प्रधान होएगा, अपने आप रूप परिवर्तन ही नहीं कर रहा, बदल ही नहीं रहा, ये शब्द बदल रहा बार बार, तो इसका ये प्रथम पद, ये दूसरा पद, इसका ये प्रथम पद प्रधान होएगा, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन होना संभव नहीं है, ये अपनी जगह लेकर अच्छे से बैठा हुआ। तो ये यथा, यहाँ पर इसका पूर्व पद प्रधान होना संभव हो जाएगा। प्रथम पद कोई उपसर्ग युक्त शब्द होता है, कोई जरूरी नहीं सारे शब्द इसमें उपसर्ग वाले आए, लेकिन जो उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं वो इसी समास के अंतर्गत आपको आएंगे, आपको देख लेना होगा। देखिए हमारे पास शब्द दे रखे हैं, ये निरामिष, ये रहा निरामिष, निरामिष, निर प्लस आमिष, बिना भोजन के। निर का मतलब बिना, आमिष का मतलब था भोजन, बिना भोजन के, ये निरामिष। निर उपसर्ग का प्रयोग है। बेहिसाब, बिना हिसाब के, ये बे उपसर्ग का प्रयोग कर दिया। निरंतर, बिना रंतर के। प्रतिदिन, दिन के बाद दिन या प्रत्येक दिन। ये आजीवन, मतलब जब तक जीवन है, या संपूर्ण जीवन, जीवन भर, ये हमारे पास दे रखे हैं। उपसर्ग युक्त शब्द जो होते हैं इसी में आते हैं। ये सपरिवार और दे रखा, सानंद दे रखा, यहाँ पर सपत्नी दे रखा, सपत्नी भी इसके अंदर होता। तो ये शब्द जो होते हैं उपसर्ग युक्त शब्द, वो अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही प्रयुक्त होते हैं, हमें जाना है इनको। विशेष एक बात ध्यान देने की योग्य यहाँ पर विद्यार्थियों, जो ये उपसर्ग युक्त शब्द आते हैं इनमें अन और अ और अन, ये दो उपसर्ग जो होते हैं वो संस्कृत भाषा के उपसर्ग है, और एक ना, ये ना, ये तीन उपसर्ग कौन कौन से? एक तो अ, एक अन और एक ना, ये तीन उपसर्ग है भाई। ऐसे असफल बन जाता, अन से अनाधिकार बन जाता, या अनजान बन जाता, ना से ना पसंद बन जाता, या ना समझ भी बन जाता। ये उपसर्ग इस अव्ययभाव समास में प्रयुक्त नहीं होते हैं। ये दो संस्कृत के उपसर्ग है अ और अन, ये ना उर्दू का उपसर्ग है। ऐसे था नापसंद, है ना, नालायक, तो ये उर्दू के उपसर्ग है, ये इस समास में प्रयुक्त नहीं होते, ध्यान देने की बात है। बाकी के जो उपसर्ग होते हैं वो इस समास में आ जाते हैं, ये आपके सामने यथासंभव लिखे हुए हैं जो भी है। इसके बाद विद्यार्थियों हमारे को तीसरा बिंदु क्या कहता,
प्रथम पद कोई अविकारी या अव्यय शब्द होगा, बिल्कुल ये अविकारी, ये इसको देख लो, निरामिष, बेसाब, नीरस, निरंतर, है ना, ये निराकार, निर्प्लस आकार, यथा संभव, यथा शक्ति, यथा योग्य, यथा क्रम, है ना, यथा संभव, यथा, जो भी है हमारे पास ये शब्द अव्यय शब्द के रूप में है, ये इनका कोई बदलाव संभव नहीं है, इसलिए ये प्रथम पद तो बिल्कुल अविकारी अव्यय शब्द होगा। पदों की पुनरावृत्ति वाले शब्द भी प्रयुक्त होते हैं, देखिए कई बार आता है ना, लूटम लूट, आता है ना ऐसे, लूटम लूट, लूट के बाद लूटना, ऐसे आते हैं। भागम भाग, भागने के बाद भगना, है ना। हाथों हाथ, हाथी हाथ में, रातों रात, राती रात में, दिनों दिन, दिन ही दिन में, ऐसे शब्द आते रहते हैं हमारे सामने। तो शब्दों की पुनरावृत्ति होती है उनमें, है ना, पदों की, तो ऐसे इसी के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पर मैंने, या जगन ये विद्यार्थियों ऐसे आता रहता है, मैंने आपको बोल के बताया। अभी यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब कर दूं इसको। शब्द आता हाथों हाथ, और आता है लोटम लूट, ये लोटम लूट, है ना। भागम भाग, ऐसे शब्द आते रहते हैं, हम जानते हैं। तो ऐसे शब्दों में क्या होता है, अव्ययभाव समास होता है, जब शब्दों की पुनरावृत्ति होती है। ये शब्द ऐसे तो दे रहा, पदों की पुनरावृत्ति होती है ना, ये पद हाथ और फिर वापस हाथ, लूटम ये लूट, फिर लूट आ गया, भागम भाग, भागने के बाद भागना, ये वापस आ गए। तो यहाँ पर अव्ययभाव समास की प्रधानता पाई जाएगी जब पदों की पुनरावृत्ति वाले पद प्रयुक्त होते हैं। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, ये पद प्रयुक्त होते हैं तो वहां पर अव्ययभाव समास की प्रधानता पाई जाएगी, ध्यान रखना ऐसे। रातों रात, दिनों दिन, हाथों हाथ, है बातों बात, बातों ही बातों में, ऐसे आते करते रहते हैं। तीसरा है पदों के अंत में प्रत्येक के रूप में, ये है भाई प्रत्येक के रूप में, अनुसार पूर्वक उपरांत, ये पद आते रहते हैं, अनुसार पूर्वक उपरांत पद आते रहते हैं। विद्यार्थियों देखो, हम कहते हैं विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, विवाह के बाद, ऐसे शब्द आते हैं, है ना। तदुपरांत, है ना, तदुपरांत आता रहता है हमारे पास में। कार्य उपरांत, कार्य के बाद में, ऐसे शब्द आते रहते हैं हमारे पास। तो उपरांत लगता है पूर्वक, सावधानी पूर्वक, सुविधा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, इसी प्रकार विवेक पूर्वक, ऐसे शब्द आते रहते हैं, हम जानते हैं। तो ये पूर्वक वाले शब्द इसी में आते हैं, उपरांत पूर्वक, और एक अनुसार, अनुसार भी दिया उसने। अब सुविधा अनुसार, जैसे अपने पास शब्द आ जाए सुविधा अनुसार, सुविधा के अनुसार, विवेक अनुसार, आपके विवेक के अनुसार, उसी प्रकार से ये हमारे पास और दे रखे, आप देख सकते हो। ये कर्मानुसार, कर्म के अनुसार, विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, प्रयत्न पूर्वक, विवेक अनुसार, सावधानी पूर्वक, ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो अव्ययभाव समास की ओर आपको लेकर जाएंगे। कहने का तात्पर्य, इन शब्दों की कोई कमी है नहीं, हमें समझ लेना भर है, जिनके आगे उपरांत, अनुसार, पूर्वक लगते हो, ऐसे शब्दावली का प्रयोग अव्ययभाव समास के अंतर्गत ही किया जाएगा। तो ये जो 5वां नंबर का बिंदु है, आपको इसी की ओर लेकर जा रहा, ये विवाह उपरांत, पूर्वक, अनुसार और साधन अनुसार, ये इसके हिसाब से यह लेकर जा रहा है। ये सामासिक शब्द है और ये सामासिक विग्रह वाले शब्द है, इन्हीं का सामासिक विग्रह है। इनका पत्नी पत्नी सपरिवार, परिवार के साथ में, सानंद आनंद के साथ, कर्मानुसार, कर्म के अनुसार, विवाह उपरांत, विवाह के उपरांत, प्रयत्न पूर्वक, प्रयत्न के साथ, है ना, प्रयत्न के साथ में, विवेक अनुसार, विवेक के अनुसार, सावधानी पूर्वक, सावधानी के साथ में, पूर्वक साथ में, इनका सामासिक विग्रह हो जाएगा। बाकी ये आपके सामने दे रखे, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, यथा संभव, जितना संभव हो सके, बिना आमिष, बिना भोजन के, निरामिष, निर प्लस आमिष, आमिष नहीं होता भोजन, बिना भोजन के, बेहिसाब, बिना हिसाब के, बिना रंध्र के, रंध्र का मतलब छिद्र, प्रतिदिन, प्रत्येक दिन, या दिन के बाद दिन, ऐसा भी होता है, आजीवन, जीवन भर, है ना। इन शब्दों का जो हमने किया वो उपसर्ग के अनुसार किया है, उपसर्ग इनके अर्थ को उल्टा करा, इसके हिसाब से उल्टे अर्थ के तौर पर हम प्रयुक्त करते हैं। विद्यार्थियों, इसके 5 नियम है, इनके परिभाषा नहीं होती है, नियम हुआ करते हैं। हम नियमों को समझ चुके हैं इनके अच्छे से, एक बार मैं आपको वापस दोहरान करवा देता हूँ। इस समास का पूर्व पद प्रधान होता है, बिल्कुल प्रधान है, यथाशक्ति, यथा योगी, यथा संभव, यथा क्रम, है ना, यथा सहायता, जो भी है, ये शब्द बदल जाएगा, ये पद बदल जाएगा, लेकिन इस पद का बदलना संभव नहीं है। तो ये प्रथम पद ही तो कह रहा, पूर्व पद यानी पहला पद, ये पहला पद ही है इसका, ये प्रधान होएगा। प्रधान का मतलब बता रखा आपको, मुख्य होता है।
उस प्रकार प्रथम पद कोई उपसर्ग युक्त शब्द, कोई जरूरी नहीं सारे शब्द ही अव्यय वाले शब्द है, कोई उपसर्ग वाली भी आ जाती है इसी के अंतर्गत। ये उपसर्ग वाली दे रखी है, शर्त क्या है, और अन और ना, ये 3 उपसर्ग वाले शब्द इसमें प्रयोग नहीं होते हैं। बाकी जो उपसर्ग हमारे सामने दे रखे कर रखे हैं या इसके अतिरिक्त है वो यहाँ प्रयोग होता है। निरामिष, बेसा, प्रतिदिन, निरंतर, निरोगन, निरामिष वगैरह, निराकार, ये शब्द इसी के अंतर्गत आते हैं। ये अनुसार, उपरांत, पूर्वक अगर एक प्रत्यय जुड़ता है, ऐसे कुछ पदों के बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं इनसे, वो शब्द भी इसी के अंतर्गत आते हैं। सुविधा अनुसार, सुविधा पूर्वक, विवेक पूर्वक, धैर्य पूर्वक, ऐसे शब्द आते हैं तो इसी के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार से विद्यार्थियों ये हमारा जो अव्ययीभाव समास है बिल्कुल आसान समास है। उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे इसको। एक बात और बता देता हूँ, ये जो पदों की आवृत्ति होती है बताया ना अभी आपको, इसमें पदों की पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति हाथों हाथ आया ना, हाथों हाथ, रातों रात, रात के बाद रात, हाथों हाथ, दिनों दिन, दिन के बाद दिन, ये लूटम लूट, भागम भाग, है ना, मारा मारी, ये शब्द क्या है, ये पुनरावृत्ति वाले शब्द है। जैसे मारा गया पहले, दोबारा फिर मारा गया, तो ये शब्द क्या है, इसी अव्ययीभाव समास के उदाहरण होते हैं। चलिए विद्यार्थियों, आज का वीडियो हमारा इतना ही रहेगा। आगे की वीडियो के लिए हम जो हमारा अगला एक और बचता अव्ययीभाव समास के बाद बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास को हम पढ़ेंगे।